राजधानी मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं तनवर नगर परिसर में, जहाँ पर राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है, टीएमसी की नज़र में हमेशा से चुपता और खटकता हुआ आया है। एक बार फिर से मामला सामने आया है कि 2 दिन से उन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। लगभग 213 लोग 231 लोग हैं जो यहाँ पर अपना पेट पालने के लिए लीगल तरीके से उनको अपनी लिमिटेशन की गई है, उस लिमिटेशन में बैठते हैं। उसके बावजूद भी 2 दिन से म्यूनसिपलिटी टीएमसी द्वारा उन लोगों को हटाया जा रहा है, ये बोलते हुए कि ट्रैफिक हो रही है। आपको पता होगा कि 2 से 3 दिन पहले राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन का एक काफ़ी मुद्दा गरमाया था, रोड पर मारामारी तक हो गई थी, मगर उसके बावजूद भी इस जगह के हॉकर्स को हटाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है, टीएमसी को क्या दिक्कत है संघर्ष हॉकर्स यूनियन से और यहाँ के लोगों से? आइए देखते हैं क्या कहा यहाँ के हॉकर्स ने, कैसे अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। हर बार की तरह इस बार भी थाने टीएमसी को सिर्फ और सिर्फ ये संघर्ष हॉकर्स यूनियन के लोग ही नजर आए हैं रास्ते पे से उठाने के लिए। क्या कहा यहाँ हॉकर्स के मेंबर्स ने और कैसा ये मामला इनके साथ में पेश आया है, आइए देखते हैं आज की ये खास और विशेष खबर से। इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? हम लोग संघर्ष हॉकर्स यूनियन से रफीक भाई अपने प्रेसिडेंट है। कल अचानक ये लोग आए कि बोले कार्रवाई होगी आपके ऊपर, आज वार्निंग दे के यार आप लोग हटा लो रहता। हम लोग बोले क्यों सर ऐसा? फिर भी ये लोग बताए नहीं वजह, क्योंकि हम लोग को ऊपर से प्रेशर है। तो हम लोग ने बोले चलो इन इज्जत के खाते हम लोग भी एक दिन के लिए हटा लिए। और आज हम लोग सुबह गए बात करने के लिए मालूम पिछड़ साहब से, तो उन्होंने ये बोले कि ट्रैफिक का मसला है, टेबल लगा के बाबू वगैरह बातें हैं। तो हम लोग ने बोले टेबल का मसला है वो हम लोग हटा देते हैं, हम लोग ज़मीन पर लगाइए। फिर ट्रैफिक का मसला तो डबल लाइन हम लोग से तो कंट्रोल होएगी नहीं, क्योंकि कैसा है सब भाई पटेल इधर उधर के सब आड़े तड़े आते हैं। हर किसी से मगजमारी करना हमारे बस की बात नहीं है। तो मतलब जितना सबको आप हटाने के लिए फोर्स लगा रहे हो उतना डबल लाइन को क्लियर करो तो ट्रैफिक भी क्लियर हो जाएगी। तो फिर वो हाँ ना करके लास्ट में रफीक भाई से बात हुई, तो रफीक भाई से भी बात हो गई। उन्होंने बोले कि पीले पट्टे के अंदर हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, जो बाहर लगता है ट्रैफिक का मुद्दा है उसके ऊपर तकलीफ है। तो ये सब बात होने के बावजूद आज हम लोग ने पीले पट्टे के अंदर ज़मीन पे लगाए। तो अचानक गाड़ी आई, बोले कि नहीं हमारे को प्रेशर है, बोले नईम खान के बंगले से लेके पाकिस्तान टावर तक हमारे को ऑर्डर मिला है कि हटाओ। तो हम लोग ने अभी हटा के हम लोग साइड पे इसलिए खड़े हैं कि वजह जानना है कि हमारे ऊपर ही क्यों हो रही कार्रवाई। आगे भी तो पूरे धंधे लगे हुए, आगे से ट्रैफिक नहीं हो रही क्या? या तो ट्रैफिक का मुद्दा है तो पुलिस वाले भी आते हैं राउंड मारते हैं, आरटीओ वाले को यहाँ खड़े रहना चाहिए, हवालदार को रहना चाहिए, वो कोई नहीं है। घूम फिर के हमारे भी आते हैं कि वो पट्टे से लेके यही तकलीफ हो रही है, बाकी आगे ट्रैफिक नहीं हो रही है, झगड़े आगे हो रहे हैं, हर चीज़ आगे हो रही है। तो आप लोगों को लग रहा है आप लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो वहाँ जो झगड़े हुए हैं उसकी खुन्नस यहाँ निकाली जा रही है? तो वही हो रहा है ना, वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे तो लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं, हम तो हमारे पीले पट्टी के अंदर सुकून से बैठे। बाकायदा हमारे को लाइसेंस दिया गया है कि हम लोग जब अगर तुम्हारे को ट्रैफिक से तकलीफ है तो हॉकर जोन हमारे को दो, हॉकर जोन भी तो नहीं है। अमरूद नगर से लेके कब्रिस्तान तक 3 यूनियन है, तो 3 यूनियन पे सिर्फ आप के यूनियन पे कार्रवाई की गई है? किस्मत पे भी हुई है, पाकिस्तान पे भी है, सब पे तकलीफ है, सब साथ में इधर खड़े। बोलने का मतलब जो झगड़े की वजह थी गुलाब पार्क, वहाँ पे छोड़ के बाकी जगह पे कार्रवाई की जा रही है। जैसे अभी गुलाब पार्क मार्केट पूरा शेड डाल के बड़ा मार्केट बनाया गया है, लीगल हॉकर्स उसमें देखा जाए तो 350 से 400 होंगे, मगर करीब 1000 से 1500 लोग बैठे हुए और उनके लफड़े जो हुए थे वो पूरे उजागर हुए। और फिर आप लोगों से भेदभाव क्यों कर रही है टीएमसी? टीएमसी को क्या उनसे कुछ फायदा है क्या? उनका लफड़ा यहाँ क्यों घुमा रही है? वहाँ तो न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि किसी की दुकान है, किसी का क्या है, बहुत से व्यवहार है वहाँ पे, तो लेन देन भी चलता है। न्यूज़ में ही बताया गया, एक दूसरे बता रहे कि मेरा इतना बाकी है, कितने में जगह जा रही है। तो अब उनको पता करना चाहिए टीएमसी को कि वहाँ क्या हो रहा है, वो छोड़ के हमारे पीछे पड़ी है। हर बार देखा गया है कि खास तौर पर ये तनवर नगर के जो हॉकर्स है उन्हीं लोगों को किसी भी मामले को अगर मुंब्रा में होता है तो सबसे पहले हटाया जाता है। क्या वजह है वसीम भाई इसकी? क्या भेदभाव कर रहे हैं और कुछ नहीं है कि राजनीति। क्या वजह है जो भेदभाव आप लोगों से किया जा रहा है? या तो रफीक भाई जगह पे है नहीं, उसका फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि रफीक भाई होते हमारे साथ आज यहाँ पे, तो वो चीज़ इन लोग की हिम्मत नहीं है कि कर सकते थे, क्योंकि रफीक भाई हमेशा हमारे लिए खड़े रहे, हमेशा लड़े आपके लिए। हाँ, शुरुआत से आखिर तक आज भी रफीक भाई हमारे साथ है, भले है नहीं है। तकरीबन कितने हॉकर्स बैठते हैं ये लाइन पर अभी? 231 है टोटल यहाँ के, बाकी किस्मत के अलग है। 231 है, किस्मत वाले अलग है। किस्मत वाले की अभी उनको भी खुलवा दिया गया। मतलब 2 दिन से आप लोग धंधा नहीं लगा पा रहे? नहीं लगा पा रहे। रमजान करीब है, या तो फिर बोले माल उठा लेंगे, जमा करेंगे, तो फिर माल का नुकसान,
फिर उनके पीछे भागो, वो अलग परेशानी वाला काम हो जाए। ये भी आज आप लोगों ने भालू पिक्चर से मीटिंग की है और फिर उसके बाद आश्वासन मिलने के बाद भी नहीं बैठने दिया गया, तो अभी कल भी नहीं बैठने दिया जाएगा, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमें सोचना पड़ेगा हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो भी करेंगे लीगल करेंगे, हम लोग झगड़ा नहीं करना चाहिए ना, बैठ के हम लोगों को सोल्यूशन बताओ कि तुमको करना है, हमें बैठ के सोल्यूशन हुआ भालू पिक्चर बाइक को नीचे करो, हमने रफी भाई ने बात की, हमने भी एग्री हुए उस बात से, लेकिन अचानक सामने आके बोलते फिर पूरा आपस में पूरा हटा दो। ज़मीन पे बैठ के आदमी क्या करेगा, कितना करेगा, अभी बारिश का वक्त नहीं है, बारिश भी आने वाली है, रमज़ान आने वाला है, इस तरीके से ज़मीन पे बैठ के तो वो भी नहीं बैठने के लिए दे रहे, ज़मीन पे बैठ के हम लोग सब टेबल सारी चीज़ें हटा देंगे। अभी आगे किस्मत कॉलोनी वालों का खुलवा दी, क्या वजह थी खुलवाने की, वहाँ पे भी तो धंधे वाले ही बैठे हुए हैं, अलग तो नहीं बैठे। मतलब तनवर नगर हॉकर्स के जो लोग हैं यहाँ की यूनियन के हमेशा किसी न किसी वजह से परेशान हो रहे हैं, कभी कचरे को लेकर के परेशानी आ रही है, तो कभी ये म्यूनसिपालिटी डेली की है, कचरे के लिए कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, वो नज़र नहीं आता, गटर भरी हुई है वो नज़र नहीं आता, और भी बहुत सारे मुद्दे स्कूलों के, इसके उसके हॉस्पिटल के, वो नज़र नहीं आता। नज़र सिर्फ आता है तो हॉकर नजर आता है, सारी चीज़ें नज़र आती है हॉकर में। मुन्ना में मुद्दों की कमी नहीं है, तकलीफों की कमी नहीं है, लेकिन तकलीफ सिर्फ मुद्दों इनको बना दी जाए, इसने कमेंट किया, उसने कमेंट किया, ये किया। अरे भाई तुमको अगर जब मालूम पड़ता है, बड़े बड़े लोग इंटरव्यू दे रहे, मालूम पड़ता है कि यहाँ पे हफ्ता चल रहा है, हफ्ता चल रहा है, तुम उसका नाम लेके जाके तुम FIR करो, जिसका हफ्ता चला तुम उसकी FIR करो। तुम ले के पूरे छोटे लोगों को घेर लेते हो, बड़ों को तो घेर नहीं पाते तुम, बड़ों को घेरोगे तो तुमको समझ में आएगा ना, तुम बहुत बड़े पटेल हैं, लेकिन तुम बातें करके चले जाते हो, वहाँ पे हाथ में कौन आते हैं। अभी देखो ठेले वाले खड़े, हम लोग अगर यहाँ से हट जाते हैं ना, पूरे ठेले वाले रशीद कंपाउंड पे शादनगर से निकल के आते हैं, पूरे खड़े इधर, ये शाम से खड़े, ये मतलब जो पीले पट्टे के आगे जो आगे जबरन बैठ जाते हैं और यहाँ के कुछ लोग भी दिखाते होंगे, ये भी मालूम पड़ रहा है, और वो नाम भी शो हुआ है, उसके बाद भी मतलब इन्हें नहीं हटाया जाता, पीले पट्टे के अंदर जो है उनको कोई एक जगह का कैमरा घुमाएगा तो देखो ठेले वाला खड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर में यहाँ से जैसे हम लोग हटेंगे, पूरे ठेले वालों की लाइन लग जाएगी, सब गलियों से बाहर ना, गलियों से बाहर निकल के आ जाएगी, पूरी गलियाँ ठेले वालों से भरी हुई है, थोड़ी देर में ये सब पूरे आ जाएंगे। तो ये चीज़ म्यूनसिपालिटी को नजर नहीं आ रही, वो नजर नहीं आती उन लोगों को, उस पर कार्रवाई नहीं होती। इस मामले में आपने म्यूनसिपालिटी से बात की? बिल्कुल, आज भी सुबह बोल के आए हम लोग, वो बोले आप लोग करो, आप लोग करो, ठेले वालों को हम लोग हटाने जाते तो आवाम हमारे ऊपर चलती है, तेरे बाप का है। कल को अगर लफड़ा झगड़ा होता है, मारी होती है, तो इसका केस भी आप लोगों पर बनेगा? हम पर ही बनेगा, हम पर ही बनेगा। यहाँ खड़े रहने को हम लोग को सोचना पड़ता है, भाई ये लागू है, वो लागू है, इतने लोग क्यों जमा है। आज आप लोग आए तो हम लोग इतनी देर तक खड़े हैं यहाँ, वरना हम लोग खड़े भी नहीं हो पाते, क्योंकि धंधा नहीं है। चलो क्या कर रहे हैं यहाँ, ठेले वालों के ऊपर कार्रवाई करो, उनकी भर्ती पूरी करा दे पहले। खान कंपाउंड में 1 महीने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी थोड़ी कार्रवाई करो ना, पूरा उठाने के लिए कार्रवाई करते हैं, लेकिन सिंगल लाइन के लिए तो नहीं करते, पूरा तुम लोग उठा सकते हो, लेकिन जो डबल लाइन की तकलीफ तुम बताते हो, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते। मतलब TMC को खाली इस शहर में लीगल हॉकर जो है दिखते हैं, वो गुलाब पार्क मार्केट, बाकी कोई यूनियन या कोई भी वो मतलब इनकी नजर में मायने त्रिपुरा में 2 कानून चल रहे हैं, गुलाब पार्क के लिए एक और बाकी के लिए एक जैसा कानून उन लोग ने बना ही नहीं लगता। तो वहाँ पर कैसा राजनेताओं का साथ है इसके लिए भी है, हम लोग इंडिविजुअल है, हम लोग के साथ सिर्फ रफीक भाई है, उधर जैसा कोई मिलता है हम लोग को जाते नहीं किसी ना किसी नेता को लेके कभी TMC में गए। हम लोग हैं, हम हमारे मेंबर हैं, हम जाके बात करेंगे। हम लोग कोई पॉलिटिकल लेवल कोई नेता को किसी को हम लोग ने लेके नहीं गए, क्योंकि हम लोग वो चाहिए ही नहीं राजनीति। हमको धंधे वाले हम लोग का काम है भाई, हम लोग का काम राजनीति में जाना नहीं, हम लोग रोज कमाना है, रोज खाना है। तो इस पर कपड़े नहीं करने वाले लोग नहीं, कोई ऐसा है नहीं कि भाई कोई चरस गांजा बेचा के कुछ कर रहा है। सब लोग आते हैं, मेहनत करते, 200 400 500 जो भी होता है लेके घर में चले जाते, वो भी तकलीफ हो रही है। लाइसेंस भी दिए गए हमारे, ट्रैफिक का मसला इधर से नहीं, ट्रैफिक का जो मसला है ना, ट्रैफिक का मसला है ना, ये इधर से शुरू होता है शिमला पार्क से लेके कब्रिस्तान और वहाँ से निकल के हवलदार तो है नहीं, आरटीओ क्या काम कर रहा है, आरटीओ क्या काम कर रहा है, आरटीओ क्यों। रशीद भाई एक बार बात किए थे, सागर साहब थे, सागर सोलिन का साहब थे, गोसावी साहब थे, तो उनको जो सर्विस रोड है अपना इधर का अपना शिमला पार्क के पास, वो सर्विस रोड चालू करने के लिए बोले थे, तो उन लोगों ने बोले थे ठीक है चालू करेगी, सब साफ सफाई करके चालू कराएगी तो ट्रैफिक का मसला कहीं हद तक के हल होएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। अब सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से होते होते इधर तक आता है, तो ये पूरा ठीकरा जो है कब्रिस्तान के पास जो रोड जिग जैग कर दिया गया है, ना सर्कल डाला गया है, उधर से जो ट्रैफिक होता है और जो आगे जमता है वो सारा लाके हॉकरों के ऊपर। अच्छा, हॉकरों से एक भी ट्रैफिक का मसला होता ही नहीं है, कि ट्रैफिक जो है कार पार्किंग हो जा रही है, किधर पे बाइक पार्किंग है, सब
टोटल पार्किंग मुंबई में देख लो तो रोड के ऊपर, ठीक है। फ्लैट एक है, गाड़ी 4 है एक के पास, कहीं भी खाली कर अपने बात कर, मसला वो है।